इलाके में आज आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो हो रहा है मकातिब में पढ़ने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, दीनी बेदारी के लिए, सीरतुन नबी के उन्वान से हो रहा है। ये बच्चे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे आपने देखा, या हजरत मुफ्ती साहब के मुबारक हाथों से उन्होंने इनाम वसूल किया। ये छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, दीनी तालीम की फिक्र करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है मेरे भाई। वरना आप रूस की तारीख को पढ़िए, रशिया की तारीख को पढ़िए, जहाँ 70 साल तक कम्युनिस्ट की हुकूमत रही थी, जहाँ लोग कुरान को देखने के लिए तड़प गए थे। 70 साल तक अल्लाह का नाम लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना जुर्म अजीम था। फांसी से कम सजा वहां पर कोई नहीं। कुरान देखना उनके लिए, गोया कि कुरान देखने के लिए वो तरस गए थे। पहला सफर हजरत मौलाना तकी उस्मानी का जब हुआ, हजरत के पॉकेट में कुरान था, हजरत तकरीर फरमा रहे थे। एक बूढ़े मर्द ने आकर कहा कि हमारे इलाके में 100 साल की एक बुढ़िया औरत है, उसको पता चला है कि हजरत के पास कुरान है, वो कुरान देखना चाहती है। आज हम देखिए कुरान की कितनी नाकदरी कर रहे हैं। मस्जिद में जाइए, कुरान बगैर लिहाज के रखे हुए हैं, धूल उसके ऊपर है। रमजान मुबारक में उतारा था, रमजान चले जाने के बाद उसको रख दिया, आइंदा रमजान में उसको उतारेगा। जिसको मलियाबाद के एक शायर ने कहा था, हमारा कुरान का सिर्फ ताकों में सजाया जाता हो, आंखों से लगाया जाता हो, तावीज बनाया जाता हो, धो धो के पिलाया जाता हो। इसके अलावा हमने कुरान का और कोई काम नहीं रखा। किसी बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किसी उर्स में मेरी धूम नहीं, मैं फिर भी अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। ये कुरान हमसे फरियाद करता है मेरे भाई। लिहाजा इलाके में मदारिस का होना यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उलमाए किराम का होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में जमात है आरएसएस। आप जानते हैं कि उनकी कोशिशें ये होती है कि मुल्क के अमन और शांति को खराब किया जाए, और उस कोशिश में वो कामयाब इसलिए हुए हैं कि उन्होंने इजराइल का सफर किया, और इजराइल में जाकर उन्होंने ये मालूम किया कि आप फलस्तीन जैसी बहादुर कौम पर कब्जा करने में कैसे कामयाब हुए। उलमाए किराम तो सब जानते हैं। उन्होंने इजराइल जाकर यह मालूम किया कि फलस्तीनी जैसी बहादुर कौम पर कब्जा करने में आप कैसे कामयाब हुए। तो जो रिपोर्ट उनके सामने आई वो ये थी कि हमने फलस्तीन में आकर सबसे पहला काम जो शुरू किया था वो ये था कि अवाम और उलमा उनके दरमियान दूरियां पैदा कर, अवाम को अपने उलमा से पसंद कर दिया। जब अवाम और उलमा के दरमियान दूरियां पैदा हो गई तो वो मकातिब से कट गए, मदारी से दिनिया से कट गए, मकातिब दिनिया से कट गए। अब जब ये उलमा के कांटेक्ट में ही नहीं है तो वो कैसे अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर रहबरी हासिल करेंगे। चुनांचे आरएसएस जमात ने हिंदुस्तान में आकर ये कोशिश की कि ये काम यहाँ पर भी किया जाए कि अवाम और उलमा के दरमियान एक इनखिलाफ पैदा किया जाए, दूरियां पैदा की जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से ऐसे अजीम शान प्रोग्राम के मौके पर दुआ करते हैं कि वो अपनी कोशिशों में नाकाम हो। उलमा के साथ हमारा रब्त मजबूत हो। जिंदगी के तमाम पहलू, तमाम डिपार्टमेंट में हम कोई भी काम करें उलमा के मशवरे से करें। खेती करते हैं, खेती में जो भी पैदावार होती है उलमा से मशवरा करें, उलमा से उसके मसाइल मालूम करें, और नियत कीजिए मेरे भाई, नियत कीजिए इस बात की, अल्लाह मैं ये दाना इस खेत में डाल रहा हूं उस नियत के साथ कि इसकी जो भी आमदनी होगी तेरे राह में उसका एक हिस्सा मैं खर्च करूंगा। खुदाए पाक की कसम,
आप में आपके खेत में पैदा होने वाला गल्ला गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगना हो जाएगा। आप मदरसों में पढ़ने वाले यतीम बच्चों की मदद करके देखिए। ये उलमाए किराम जो मुझे और आपको पढ़ाते हैं, ये उलमाए मुफ्तियान इज़ाम जो मेरी और आपकी दीनी मामलात में रहबरी करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, आज भी उनमें इतनी सलाहियत मौजूद है कि कुछ काम न करे, दिल्ली के जाकिर नगर के इलाके में चले जाए और वहां पर उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू ट्रांसलेशन का जो काम होता है, सिर्फ 3 घंटा काम करे, शाम को 2 से 5 हजार रुपया कमा कर घर वापस आए। आज भी ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये उलमाए किराम ये सब नहीं कर रहे हैं, मेरी और आपकी दीनी बेदारी की फिक्र कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा आबाद रखे, अल्लाह इनकी नस्लों को क़यामत तक आबाद रखे। अगर ये आबाद रहेंगे तो हम आबाद रहेंगे, अगर ये आबाद नहीं रहे तो दुनिया से हमारा नाम निशान भी मिट जाएगा।